पानीपत की साइको चाची पूनम, वो खुद सुंदर है पर सुंदरता से उसे नफरत थी। सुंदर बच्चे देख बन जाती थी डायन। 4 बच्चे मार डाले, अपनी औलाद भी खा गई। माँ, मम्मी, चाची, बुआ, सुंदरता की सनक में हर रिश्ते की हत्यारिन बनी पानीपत की पूनम के कारनामे से पूरा देश हिल गया। सब सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ऐसा कौन सा पागलपन पूनम के सर पर सवार था जिसके फितूर ने उसे 4 मासूम बच्चों का कातिल बना दिया। आखिर सबसे सुंदर दिखने की ऐसी कौन सी सनक थी जिसकी वजह से अपने जिगर के टुकड़े को भी मौत के मुंह में ढकेल दिया। एक कहावत है कि डायन भी 10 घर छोड़कर खाती है, लेकिन पूनम तो ऐसी डायन निकली जिसने मासूम बच्चों को मौत की नींद सुलाने की कवायद अपने घर से ही शुरू की। सीरियल किलर पूनम को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने वो सच्चाई उगली जिसे सुनकर पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। 1 दिसंबर 2025 को नौलथा गांव के एक शादी समारोह में पहुंची पूनम ने शादी में शामिल अपनी जेठानी की लड़की विधि का कत्ल किया तो पुलिस ने शक के आधार पर उसे दबोचा, लेकिन पूनम ने पुलिस के सामने सिर्फ विधि के कत्ल को ही कबूल नहीं किया बल्कि वो राज भी उगला जो अब तक दफन था। साल 2023 साइको किलर पूनम ने सबसे पहले ससुराल सोनीपत के बोहड़ गांव में ननद पिंकी की बेटी इशिका को टब में डुबोकर उसकी जान ले ली, क्योंकि उसे लगता था कि वो ज्यादा सुंदर है। इसके बाद लोगों को उस पर शक ना हो, इसीलिए पूनम ने अपने बेटे को भी उसी तरीके से डुबोकर मार दिया जैसे ननद की बेटी की जान ली थी। भांजी और बेटे की मौत के बाद पूनम दहाड़ मार कर रोती रही ताकि लोगों को लगे कि ये हत्या नहीं हादसा है, और बच्ची को बचाने के चक्कर में उसका बेटा भी डूब गया। हाँ जी, हम तो अच्छा मार जब बगले का लड़का गया जी तो हमने सोची चलो अपना कि अपना गिरा कि डायन मारेगी तो क्या अपना खाएगी जी, और अपना मारेगा तो शाम गिरेगा जी। हमने तो महसूस नहीं हुई जी, हम लोग ने की तसल्ली मान ली जी। ये बढ़िया जी मार। क्या चाहते हो, मतलब क्या सजा मिली उसका? हम तो लोग कहा जब 3 खून कर लिया जी, बच्चे 4 खून कर लिया जी, उसी तरह पाए का मारे हैं तो उसने भी नहीं सजा होनी चाहिए जी। चौथी में 5वीं में पढ़ रही थी। अब जिस तरह से पता लगा है तो सदमे में हो, आप भी आंखों में आंसू है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहना तो उन्हें फांसी तोड़ दी, बदला लो उसका। चेहरा मार दिए, फिर तैयारी से वहाँ डायन है, वहाँ वीर है, वहाँ मारा गनो कदी के सोफरे पड़ गए बालक। पूरा सदमे में है। और ये दुकान का हो रहा है ये सुनी बात है। हाँ, उधर का तो ले लिया, खेलते कूदते पड़ गए क्यों उनका अच्छी। हम तो इस बात में हाँ सब्र कर लिया जी, हमने की भी बात हो रही वो सुना हमारी कल का फेर हो रहा है मेरे को। परिवार ने भी इसे हादसा मान लिया और दोनों बच्चों को दफना दिया। इसके साथ दफन हो गया वो राज जो सिर्फ पूनम जानती थी। इसके बाद साल 2025 में पूनम अपने मायके सिवाहा गांव आई, जहां भाई की बेटी की सुंदरता देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। साइको किलर पूनम की सोच थी कि परिवार में उससे ज्यादा सुंदर कोई न दिखे। इसके बाद उसने भतीजी के कत्ल की साजिश रची। जिया को गोद में उठाया और पशु बाड़े में ले जाकर पानी के बने हौद में गर्दन डुबोकर हत्या कर दी। यहाँ भी लोगों ने इसे हादसा समझ लिया और भूल गए, मगर कहते हैं ना, सच्चाई कभी छिपती नहीं है। 1 दिसंबर 2025 को नौलथा गांव के एक शादी समारोह में पहुंची, जहां आखिरी चौथी हत्या के बाद उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। दरअसल शादी में शामिल 6 साल की बच्ची विधि की खूबसूरती देखकर पूनम फिर क्रूर हो उठी और उसने उसे मारने का प्लान तैयार कर लिया। हत्या के इरादे से पूनम अपनी जेठानी की लड़की विधि को छत पर पानी वाला टब सरकाने को कहा। जैसे ही विधि टब सरकाने लगी, पूनम ने विधि की गर्दन पकड़कर पानी में डुबो दिया। इस कत्ल के बाद परिवार को पूनम पर शक हुआ और फिर पुलिस के सामने पूनम ने अपना सारा जुर्म उगल दिया। बच्चों की हत्याओं का दौर तो शायद पूनम के कबूलनामे के साथ थम जाएगा, मगर पूनम के पागलपन और संकीर्ण मानसिकता ने न सिर्फ 4 मासूमों की खिलखिलाती हंसी को छीन लिया, बल्कि परिवार के दुखों को भी कुरेद दिया, जो अपने जिगर के टुकड़ों के गम से उभर रहे थे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सुंदरता का ये पागलपन
पूनम के दिलो दिमाग में शादी के बाद चढ़ा या फिर मायके में भी उसे अपनी सुंदरता पर गुमान और दूसरों की सुंदरता से चिढ़ थी। हालांकि इसका जवाब तो पूनम के परिजन ही दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि शादी से पहले मायके में भले ही पूनम ने मौत का नंगा नाच ना खेला हो, मगर अपनी सनक की छाप कहीं न कहीं जरूर छोड़ी होगी, जिसके उजागर होने का इंतजार है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।